वो सब टेम्परेरी है, लेकिन तुम परमानेंट हो। क्या कर तुमने तुमने अगर दोबारा ऐसी बकवास की है ना समीर, तुम्हारी सारी पेंटिंग्स लेके बाहर फेंक दूंगी। अच्छा, उसके लिए तो टाइम लगेगा। पहले उम्मीद के मसले हल करने हैं, फिर अपनी किताबें भी पढ़ने हैं। अब बुक से क्या मसला है तुम्हें? मेरे अलावा जिसको भी इम्पोर्टेंस दोगी मैं जेलस ही होऊंगा। समीर, तुम्हें तो पता है ना, मुझे डॉक्टर बनना था हमेशा से। जब तक तुम डॉक्टर बनोगी मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। पागल, स्टूपिड। इतनी लंबी डिग्री नहीं है मेरी, बन जाऊंगी डॉक्टर। चलो एटलीस्ट तुम मुस्कुरा तो गई। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो कल अच्छी नहीं लग रही थी। मौका कब मिला तुमको करीब से देखने का? अगर आपकी नजर जोई से हटेगी तो आप मुझे देखेंगे ना। तुम जेलस हो रही हो? मैं जेलस नहीं होती किसी से। ताकि तैयार हो, वरना अम्मी को बुला लूंगी। देखो मैं प्यार से नहीं डरता, लेकिन घर में सासू माँ की मौजूदगी से तो डरता हूँ, तो मैं जाता हूँ। मैं नोट कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही डायलॉग्स नहीं बोलने लगे हो। जोई की कंपनी का असर। जमीन। सबसे ज्यादा शादी हो गई ठीक है। इसलिए रो रही है। हेलो, ये बिन मौसम बरसात क्यों हो रही है? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? किसी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने शादी के, मेरा तो दिल ही टूट गया है। दिल तो टूटते रहते हैं। तुम्हारी शादी हो रही है क्या? नहीं, बॉस की शादी हो गई है इसलिए रो रही हूँ। अच्छा, तो बॉस ने तुम्हें शादी में नहीं बुलाया इसलिए रो रही हूँ। कैसे समझाऊं अब मैं तुम्हें? प्यार से समझा दो। सुनो, सुनो, निकू जी है ना, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी शादी बॉस से करवाएंगे, लेकिन उन्होंने तो शादी कर ली है। क्या? उन्होंने तुमसे भी प्रॉमिस किया था? क्या मतलब? तुमसे भी? मैंने बाद में सोचा कि मैंने जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही आपकी तारीफें कर दी। हालांकि आपको भी जवाबन मुझसे कुछ ऐसा कहना चाहिए। अच्छा, तो कैसा क्रैश लगी आपको? किसी फेरी टेल की कहानी की तरह रोमांटिक, जिसमें चांद तारे तोड़ कर लाने जैसा कोई वादा हो। जी बॉस। अगले 15 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में कोई नहीं आना चाहिए, मैं बिजी हूँ। ओके बॉस। थैंक यू। Miss Beck, pay files on the line, please. ओके बॉस।
बस। आगू जान, अब मेरी जुएं क्यों निकाल रही है? वैसे हमें जुएं नहीं है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ज्यादा मजा आता है। उम्मीद, भाई का मैसेज आया, वो कह रहे तुम उनकी कॉल्स पिक नहीं कर रही हो। उनका फोन तो उठाओ ना, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। हाँ तो मैं भी तो परेशान हो रही हूँ उनके जाने से, बल्कि उन्हें मिस भी कर रही हूँ। पता है, अगर उनको कोई आइडिया होता ना कि तुम इतनी परेशान हो जाओगी उनके जाने से, तो आई एम प्रीटी श्योर वो ना जाते। हाँ तो उनको आइडिया होना चाहिए ना, हर बात बताई थोड़ी जाती है आगू जान, है ना? हाँ भाई, हमारे वक्तों में तो ऐसी मोहब्बत होती थी कि यहाँ सोचो तो वहाँ सामने वाले को पता चल जाता था। क्या मतलब मैं जो उनको बुरा भला बोलती हूँ वो उन्हें पता चल जाता होगा? उम्मीद, तुम्हारा कोई हाल नहीं है। खैर फिर, अच्छा एक सेकंड, भाई की कॉल आ रही है। जी भाई। मेरी मेरी उम्मीद से बात करवाना। जी। अच्छा भाई, मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ, आप ऐसे ही बता दें। हेलो। सन, आई एम सॉरी, ऑफिस में माजिद साहब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए आना पड़ा। एक तो पहले ना मुझे ये माजिद साहब बहुत जहर लगते हैं, ये वही है, एक छोटे से चाय के कप के लिए इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था। एक मासूम सा कप ही तो था। आप एक काम करें, अपना वलीमा भी ना माजिद साहब के साथ ही करें। हेलो। माजिद खड़ा हुआ क्रूज पे यूं। ये लोग आए, वो है ही नहीं घर पे, वो ऑफिस में है। ये जरूर हाँ, अच्छे से सीधा करके हैं। आगू जान, चल कहाँ? कमरे में रेडी होना। सोचा था इन मौसूफ के साथ अपने घर जाऊंगी। अब मुझे एक बात बताएं, शादी के अगले दिन बिना शौहर के जाना अच्छा थोड़ी लगता है। मगर और दूसरी बात, हया का मैसेज भी नहीं आया है। मैं बहुत नाराज हूँ उससे, बिल्कुल भूल गए ये लोग मुझे। उम्मीद भाभी के घर से नाश्ता है। ये पक्का समीर लोग होंगे। मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। हाँ ठीक है, आप जाके बैठो। ये सब करने की क्या जरूरत थी? कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, वापस ले जाते हैं।